रामदास और उसकी पत्नी सीता और गांव वालों पर हनुमान जी की का चमत्कार। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में रामदास और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त। उनका जीवन सादा था, पर मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। हर मंगलवार वे पास के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करते और भजन गाते, हनुमान चालीसा का पाठ करते। उसी राज्य में एक भयानक क्रूर राक्षस रहता था, जिसका नाम कालकेतु था। वह पास की एक गहरी गुफा में रहता और रात होते ही गांव वालों को डराता, उनका सामान लूटता और कई बार लोगों को उठा ले जाता। धीरे धीरे पूरा राज्य भय के साए में जीने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायवीर और बहादुर शासक थे। उनके साथ उनका वीर पुत्र राजकुमार अर्जुन भी था। राजा ने कई बार सैनिकों को भेजा, पर कोई भी उस राक्षस को हरा नहीं पाया। गुफा के पास जाते ही सैनिक डर कर भाग जाते या घायल होकर लौटते। एक दिन रामदास और सीता मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, हे अंजनी पुत्र हनुमान, हमारे राज्य को इस संकट से मुक्त कीजिए। अपनी कृपा के बिना कोई भी इस राक्षस का अंत नहीं कर सकता। उसी रात सीता को एक सपना आया। सपने में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, डरो मत, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कल सुबह मंदिर के पीछे जो पुराना दीपक है, उसे जलाना और राजा को वहां बुलाना। वही मार्ग इस संकट का अंत करेगा। सुबह होते ही सीता ने रामदास को सपना बताया। दोनों ने मिलकर मंदिर के पीछे रखा पुराना दीपक खोजा और उसे जलाया। आश्चर्य की बात यह थी, दीपक जलते ही वहां एक चमकदार मार्ग दिखाई देने लगा। रामदास तुरंत राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं, पर जब वह मंदिर पहुंचे और वह दिव्य प्रकाश देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। राजा, राजकुमार अर्जुन और कुछ बहादुर सैनिक उस प्रकाश के मार्ग पर चल पड़े। यह रास्ता सीधे उस गुफा तक पहुंचता था जहां कालकेतु रहता था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक भयानक गर्जना सुनाई। राक्षस कालकेतु प्रकट हुआ और जोर से हंसा, आज तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। राजकुमार अर्जुन ने साहस दिखाते हुए तलवार उठाई, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। तभी अचानक गुफा में तेज हवा चली और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि गुफा के भीतर
हनुमान जी की विशाल प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हो। रामदास और सीता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जोर से जय बजरंगबली का नारा लगाया। उनके साथ राजा और सैनिकों ने भी नाम जपना शुरू। जय महावीर हनुमान। जैसे जैसे सबका विश्वास बढ़ता गया, राक्षस कमजोर पड़ने लगा। अंततः राजकुमार अर्जुन ने साहस जुटाकर अंतिम वार किया। हनुमान जी की कृपा से काल केतु का अंत हो गया। गुफा में शांति छा गई और वहां एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसी स्थान पर एक चमत्कारी हनुमान मंदिर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि वहां आज भी सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर संकट दूर हो जाता है। राजा ने रामदास और सीता को सम्मानित और कहा, हमारी हनुमान भक्ति और विश्वास ने पूरे राज्य को बचा लिया। उस दिन से पूरे राज्य में हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से होने लगी। लोग यह समझ गए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी संकट टाला जा सकता है। और इस तरह रामदास और सीता की अटूट भक्ति ने न केवल एक राक्षस का अंत किया, बल्कि पूरे राज्य में शांति और सुख लौटा दिया। महावीर हनुमान की जय। जय श्री राम। सीताराम। जय बजरंग अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हनुमते नमः। जय हनुमान।